कौन सी वेला चल रही है? कौन सा समय चल रहा है? समय तो चलता ही रहता है। वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है, क्या कहेंगे? महान परिवर्तन का वेला। कब बोला था ये? हाँ, 2004 में बोला था। परिवर्तन परिवर्तन महान परिवर्तन। उसका प्रैक्टिकल स्वरूप किसका? महान परिवर्तन का प्रैक्टिकल स्वरूप अब बनने जा रहा है। किसका? प्रैक्टिकल स्वरूप। महान परिवर्तन, छोटा मोटा परिवर्तन नहीं। 5000 वर्ष में ऐसा परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ पहले कभी? 5000 वर्ष में कभी ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भगवान कभी आया ही नहीं था। भगवान आया होता तो ये पहले परिवर्तन होता, लेकिन एक ही बार आता है। वो कितना बड़ा परिवर्तन करता है, और जिन आत्माओं को वो चुने, उस परिवर्तन की वेला में जिन आत्माओं को आगे रखे, जिनको वो चुने, काम साधारण है या असाधारण है? असाधारण है। सहज है या मुश्किल है? सहज है। ऐसा करेंगे तो फिर घूमो फिरो, फिर किसी तरह की माया आएगी, फिर थोड़ा सा। सहज अगर होता तो बहुत पहले हो गया होता। ऐसा नहीं है कि ताकत नहीं लगाई ब्राह्मणों ने, ऐसा नहीं है कि सब सो ही रहे हैं। लंबे समय की ताकत झोंकी हुई है। सोचो, जब खास प्रोग्राम ऊपर से ही आए, 91 में कितने महीने की तपस्या, 14 वर्ष की तपस्या, तो आप क्या सोचो, सब लोग सो रहे थे क्या? जितने ही ब्राह्मण थे, अगर बाप दादा को कोई प्रोग्राम मिले और भटिये ना हो नहीं सकता। उसके बाद तपस्या वर्ष के बाद फिर वरिष्ठा वर्ष, जो वानियां चली। ये को ताकत तो लगाई, लेकिन एक निश्चित समय होता है जब रिजल्ट निकलनी होती है। ऐसा नहीं जो उन्होंने ताकत लगाई कोई फेल हो गए, या वो ताकत कहीं उड़ गई। लेकिन रिजल्ट निकलने का एक निश्चित समय होता है। अब वो वेला आई है, अब वो रिजल्ट निकलने का समय आया है, तो कुछ तो मेहनत होगी ना। बाबा ने शब्द क्या दिया? भट्टी। भट्टी शब्द क्यों दिया? जी, हाँ, ब्रह्मा बाबा क्या जोहरी थे, है ना? तो वो तपाते थे सोने को, उसके जो कचरा था उसको निकालने के लिए। सोने को तपाया जा, जितना जास्ती तपाते थे उतना जो अलाय थी वो निकलती थी। फिर बाबा ने विशाल दिए जो भट्टी, ईंटों की भट्टी होती है। उसकी क्या विशेषता होती है? जो ईंटें हैं जो चीनी गई हैं उसमें, वो एकदम बढ़िया परफेक्ट ईंटें हैं, या उनको परफेक्ट बनना है? बनने के लिए कच्ची ईंटें हैं, बेजान हैं, उनको चिन दिया गया। जब तुम भट्टी के लिए आते हो, बेजान होते हो या हरे भरे होते हो? तपने के लिए आते हो। जो 63 जनों के संस्कार है, उनको परवश कर रहे हैं कि जब तक हम भट्टी नहीं कहेंगे, अपनी आत्मा को जब तक तपाएंगे नहीं, जब तक मन बुद्धि को ना तपाएं, तो परिवर्तन जैसा बाप परिवर्तन चाहता है, ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं है। ब्राह्मण बनने के बाद ही परिवर्तन शुरू हो जाता है। दुनिया हैरान रह जाती है, किसी के हाथ का नहीं खाते, लहसुन प्याज नहीं खाते। कितना बड़ा परिवर्तन है, कम बात है। बाहर का नहीं खाते, सोचो, बाजार का नहीं खाते, ऐसा कोई धर्म देखा? ऐसा नहीं कि परिवर्तन नहीं है। भगवान का बनते हैं, ब्राह्मण बने, परिवर्तन शुरू। लेकिन वो परिवर्तन अभी बाकी है जिससे सृष्टि का परिवर्तन होना है। वो परिवर्तन अभी बाकी है
जब तुम्हारा योग बल का रूप धारण कर ले, वो परिवर्तन अभी बाकी है जो दुनिया चमत्कार देखना चाहती है। और तुम खुद भी, तुम संतुष्ट हो अपने आप से? बिल्कुल नहीं। जैसे तुम स्टेज अपनी देखना चाहते हो, अभी वो स्टेज भी नहीं है। कि सबसे बड़ा चमत्कार है जो तुम्हारा स्वयं का परिवर्तन होगा। हम कोई बाप के दुनिया के लिए नहीं बने हैं। हमारी आत्मा को सेटिस्फेक्शन चाहिए। आत्मा जन्म जन्मांतर से भूखी थी, उसको सुख शांति चाहिए, यथार्थ सुख शांति चाहिए। इसलिए बाप के बने थे। तो वो सेटिस्फेक्शन आज हमको नहीं है। मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी नहीं है। इसलिए जब आत्मा पकेगी तो सबसे पहले खुशी किसको होगी? स्वयं को। जब हम संतुष्ट होते हैं तो वो सबसे बड़ी सेवा बताइए। तो उसका आधार कहते हैं भट्टी। भट्टी शब्द ही कैसा है? वो एक होती है यथाशक्ति और एक होती है पूरी शक्ति। यथाशक्ति तो आप लोग घर में हैं तो लगाते ही हैं। घर में हैं तो अपनी दिनचर्या आपको मालूम है, अमृत वेला का है, फिर जो भी आपकी दिनचर्या है, चाहे माताओं की हो या भाइयों की हो, फिर जो भी हो, वो दिनचर्या प्रमाण आप अपने हिसाब से करते ही हैं। योग युक्त होने की कोशिश करते ही हैं। सफलता कितनी मिल रही है उसकी चिंता नहीं, लेकिन करते हैं, उसको कहेंगे यथाशक्ति। लेकिन जब खास भट्टी का प्रोग्राम, जब सब कुछ छुड़वा के तुमको भट्टी में झोंक दिया जाता है, तो फिर यथाशक्ति नहीं होता। फिर तो जैसा तुमको प्रोग्राम दिया जाता है बना के, वैसे ही चलना होता है। फिर एक एक दिन गिनना पड़ता है। नहीं, ऐसा थोड़ी हमेशा ही गिनेंगे। आगे चल के इतना सुंदर परिवर्तन होगा, इतना सुंदर परिवर्तन होगा। आज हमको लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मेहनत तो है, इतना सहज तो नहीं है भगवान में लगा रहे, तो भी एक वायुमंडल तो मिलता है भट्टी में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता। और हमारी भट्टी तो कोई बैठने वाली भट्टी भी नहीं है ना। हमारी भट्टी तो ऐसे, अगर आपको आलस आ रहा है तो हमको घूम फिर कर बाबा बाबा कर सकते हैं। घूमना फिरना, फिर बैठना, मुंह हाथ धुलाई करना, ये है असली तपस्या। ये बहुत बड़ी साइंस है, ध्यान रखना, बहुत बड़ी साइंस है। जब संगठित रूप में आप एक ही काम कर रहे हो मन बुद्धि से, सब एक ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे अपने कमजोरी है, मन बुद्धि जाना स्वाभाविक है। लेकिन तो भी हम जब एक ही टारगेट लेके बैठते हैं ना कि भगवान की याद, जैसे खास प्रोग्राम दिया सुबह इतने बजे से इतने बजे, जब बाबा कहते हैं ना मुरली में, सबसे पहले कौन सी क्लास होती है? योग की क्लास, फिर ज्ञान की क्लास। तो मुख्य योग की क्लास है परिवर्तन के लिए। ज्ञान तो एक समझ है, लेकिन परिवर्तन किससे होता है? योग से। इसलिए बाबा कहते हैं मुरली सुनने सुनाने से कोई विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम विनाश का आधार है याद, और संक्षिप्त रूप से याद। तो हमारी जो खास याद की क्लास है, भट्टी में तुमको कितने समय का प्रोग्राम दिया जाता है? कम से कम चिन्ने का, इन चैतन्य ईंटों को कितने घंटे का प्रोग्राम बना के दिया जाता है? नहीं, चिन्ने का प्रोग्राम। जो मुरली क्लास है वो भट्टी में नहीं आती, ध्यान रखना। जो मुरली क्लास होती है, ऐसे अब जो क्लास हो रही है जहाँ, वो भट्टी में नहीं आती। हाँ, ये बात लगे तुम योग युक्त होकर सुनते हो, वो तुम्हारा चार्ट है। योग युक्त होकर सुनना, भ्रुकुटी में बैठ के जो जैसा बाबा ने बोला है आत्मिक स्मृति में टिक के सुनना, वो अलग। लेकिन जो भट्टी की रूपरेखा है, जैसे कम से कम 2 या 3 बजे से तुम उठते हो, ज्यादातर 2 बजे नहीं 3 बजे से उठते ही हैं। वहां से लेके 5:30 बजे तक कम से कम 1.5 घंटा या 2.5 घंटा, फिर आधा घंटा 7:30 से 8 भी होता है। तो ये कम से कम 3-4 घंटे ये है भट्टी। फिर ऐसे तो टाइम 10 से 12, हम लोग जब भी ऐसे प्रोग्राम रखते हैं ना, कभी भी हम लोग बहुत टाइट रहते हैं। 10 से 12 मना 10 से 12। फिर ऐसे अभी तो थोड़ा सा लूज किया हुआ है क्योंकि नए नए हैं। लेकिन 10 से 12 ये खास भट्टी माना भट्टी। हाँ, उसमें तुमको आलस आ रहा है तो घूमो, मुंह धुलाई करो, बैठो। उसके बाद शाम को 5 से 7, ऐसे कम से कम 8 घंटे कम से कम वो तुम्हारी सीटिंग होनी चाहिए। सीटिंग माना उस वक्त कोई भी काम नहीं होता, एक ही काम करना होता है, बस बाप की याद याद याद। फिर चाहे तुम घूम फिर के करो, चाहे तुम बैठ के करो, आलस नहीं आता तो बैठ के करो,
कि बैठ के मन बुद्धि बहुत अच्छी एकाग्र होती है ना। हाँ, आलस आ रहा है तो घूम फिर के करना है, क्योंकि मन मनाभव तो चलते फिरते उठते बैठते भी किया जा सकता है, लेकिन खास एकाग्रता की बात, जो अभ्यास की बात आती है, वो बैठ के होता है। लेकिन आलस तो स्वाभाविक रूप से है, इसलिए बाबा कहते हैं मन मनाभव, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो। तो कम से कम भगवान ने भी 8 घंटे का लक्ष्य दिया है, बाकी तो कर्म योग का तो तुम्हारा होता ही है। लेकिन भट्टी में खास ये अभ्यास डालने के लिए बनाते हैं, कम से कम 8 घंटे की तो हमारी विशेष, आप जो भी आप लोगों की दिनचर्या है, अगर आप निकालना, जो खैर भाइयों की बात अलग है, फील्ड पे जाना पड़ता है, उनके लिए बाबा ने भी छोड़ दी है, लेकिन जो घर गृहस्थ में रहते हैं उनका तो ही मेरे को लगता है इतना टाइम होता है। ऐसे तो कर्मयोग तो हमको करना ही होता है, कम से कम अमृत वेला और बीच बीच में भी ऐसा अभ्यास करने का टाइम तो मिल रहा है, खास हम भट्टी कर सकें, क्योंकि जब खास सीजन होती है तो सीजन के अनुरूप ही हमको अपना स्वरूप बनाना होता है। अभी तो लास्ट सीजन है, एकदम लास्ट, अंत का भी अंत है। सोचो, जैसे आदि की 14 साल की भट्टी थी, अंत में भी ये भी क्या है, अभी पूरे 14 वर्ष ही हैं, इसको कहेंगे आदि तो अंत। इसमें जितना तुम अटेंशन दे रखो, कर्म कोई नहीं छुड़वाया भगवान ने, जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, जो लौकिक में तुम्हारी ड्यूटीज हैं, घर गृहस्थ में जो तुम्हारी ड्यूटीज हैं, वो सब करते हुए बस बुद्धि योग भगवान में लगा दो, ये बाप चाहता है। इसलिए भट्टी अर्थात परिवर्तन, बिना याद के परिवर्तन नहीं हो सकता। याद ही सबसे बड़ी ताकत है जो आत्मा को पतित से पावन बनाती है। पतित अर्थात क्या हालत हो गई आत्मा की, पावन अर्थात एक निराकारी स्टेज में टिकना। जब एकदम कमजोर बन गई आत्मा, तब भगवान को आना पड़ा। द्वापर युग में हम कमजोर नहीं बने थे, कलयुग में भी ऐसे कमजोर नहीं पड़े थे। आगे चल के हिस्ट्री आपको एक्यूरेट हिस्ट्री क्या है वो भी मालूम, एक्यूरेट ये हिस्ट्री एक्यूरेट नहीं है, बहुत मिक्स कर दिया विदेशियों ने, लेकिन आगे चल के एक्यूरेट हिस्ट्री और ज्योग्राफी, केवल यही एक विद्यालय है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात होती है। और चलो किसी संस्था में चले जाओ आप, किसी भी, कहीं हिस्ट्री ज्योग्राफी की बात नहीं होती। क्यों होती है यहाँ? ये कोई सब्जेक्ट है क्या? जब अध्यात्म है तो उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या काम भाई? तुम आता हो, तुमको भगवान को याद करना है, लगे रहो बेटा। यहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्या काम हो? बाबा कहते हैं मैं तुमको तुम्हारी हिस्ट्री ज्योग्राफी पूरी नॉलेज देता हूँ। तो किस लिए नॉलेज देते हैं? हिस्ट्री ज्योग्राफी की क्यों बोलते हैं बाबा? तुमने नहीं सुना मुरली में? जी हाँ, ज्योग्राफी हाँ जी। आगे चल के इतनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि होने तो पूरे एक्यूरेट साक्षात्कार होंगे। द्वापर युग में तुम्हारी राजाई कहाँ से कहाँ तक चली है? फिर दूसरी राजाई कैसे शुरू हुई, तीसरी क्या, जो हिस्ट्री में है एक्यूरेट तुम्हारी बुद्धि में आएगा, एकदम एक्यूरेट। हर जन्म का तुम साक्षात्कार करो। ज्योग्राफी भी, कहां से कहां तक तुमने राज किया, फिर कैसे तुम्हारा राज्य छीना, फिर कैसे तुमने अपना राज लिया पूरा। ऐसे भगवान की पढ़ाई है, ऐसे बुद्धुओं वाली पढ़ाई नहीं है कि हाँ आपने एक मोटे रूप में बता दिया, लेकिन बोलते हैं एक्यूरेट। आगे चल के तुमको अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी क्लियर होगी। यह राजयोग है, इतना गहरे रहस्य हैं जो तुम्हारे 84 जन्मों के रहस्य हैं, कोई साधारण नहीं है। अरे फिर बैठे क्यों है? हाँ, अगर हम अपने 84 जन्मों को ही ना दे, बाबा बुद्धू एक्टर, बाबा ने मुरली में बोल दिया, वो एक्टर तो बुद्धू एक्टर है जो अपने एक्ट को ही ना जाने, जो अपने ही जन्मों को ना देख सके, उसको क्या कहते हैं? बुद्धू एक्टर। ये मुरली में बोल दिया। तो हम बुद्धू हैं या बुद्धिवान हैं? बुद्धू हैं। बुद्धिवान बाप के बच्चे हैं, इसलिए मन बुद्धि से उसको याद कर रहे हैं। आत्मा के अंदर वो सब कुछ है, तुम्हारी आत्मा में कोई अलग से कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी आत्मा के अंदर पूरे 84 जन्मों के संस्कार हैं। बस वो जो संस्कार हैं, जो तुम्हारी पिक्चर है, जो मर्ज है, उसको इमर्ज करना। तुम जन्म लेते 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 आत्मा नीचे है, उसके ऊपर पूरा चक्र बना हुआ, पूरा चक्र बना हुआ। अब तुम उस चक्र को काटते जा रहे हो याद से। क्या कर रहे हो?
तो अनेक जन 84 का ही चक्कर कट रहा है, ऐसा नहीं कि 63 जन्म का। 63 जन्म का ज्यादा दुखदायी चक्कर था, लेकिन चक्कर तो तुम्हारा 84 का है। इसलिए भक्ति मार्ग में 63 का कोई नहीं बोलता, क्या बोलता है? 84 से मुक्त होना है। कि 84 चक्कर तुम्हारा मुक्त हो जाता है, तब तुम परम धाम की स्टेज पकड़ते हो, तब तुम ज्वाला रूप बनते हो। तब जाके ऐसा पावरफुल संगठन तैयार होता है, जिस संगठन के द्वारा पूरे विश्व जीत के हो या संसार में एक बहुत चमत्कारी रूप तुम्हारा तैयार होता है। इसलिए 84 जन्मों की हमारी बात आती है। एक एक जन्म को देखना कौन नहीं चाहेगा कि हमको हमारी हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम पड़े। और बाबा कहते हैं आगे चल के एक एक बच्चा अपनी हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानेगा। एक एक बच्चा दुनिया वालों के लिए नहीं है। जिन्होंने 84 जन्म लिए हैं वो अपनी पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी, ज्योग्राफी क्यों, केवल भारत ही नहीं है, विदेशों में तुमने कहां कहां राज किया। बाबा मुरली में क्या बोल रहे हैं? एडवर्ड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, किसकी है राजाई? तुम राजाई का वर्षा देने के लिए जाते हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे बुद्ध हो। तुम बच्चे ही भारतवासी जाते हो, उनको राजाई का वर्षा देते हो। तो ज्योग्राफी भी, तुम्हारा एरिया कौन सा था? भारत था, भारत से हट के फिर तुम बाहर गए, तो कितना समय बाहर राजाई की, फिर कैसे तुम भारत में आए? एक्यूरेट नक्शा तुम्हारी बुद्धि में आएगा। इंटरेस्टिंग है नहीं है? है तो बहुत इंटरेस्टिंग। इससे इंटरेस्टिंग कुछ है भी नहीं, लेकिन मेहनत तो है। वो आत्मा के ऊपर जो कट है जन्म जन्मांतर का, उसको उतारना। और फिर अगर भगवान का साथ हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, ध्यान रखना। जब भगवान ही उतरा हुआ हो, भगवान का ही साथ हो, जो असंभव है उसको संभव करने के लिए भगवान आता है। जो असंभव है उसको संभव करने के लिए भगवान का सहयोग चाहिए। और बाप वर्तमान समय, लास्ट समय में कोई आत्मा हिम्मत रखे, सोचो, कोई आत्मा इंतजाम करने की हिम्मत रखे, अब हम इंतजाम करेंगे, हम इंतजार नहीं करेंगे। सब्जेक्ट एक ही है, दूसरे कोई सब्जेक्ट नहीं है। तुम ज्ञान का, बहुत अच्छा ज्ञान को अपना एक रिफाइंड रूप दे दो, बहुत बड़ी रिसर्च कर दो, कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है आत्मा के परिवर्तन की। अगर आत्मा परिवर्तन नहीं हुआ, सब कुछ अधूरा है, सब कुछ अधूरा है। बड़ी से बड़ी तुम्हारी रिसर्च कोई काम की नहीं। इसलिए हमारी मुख्य सब्जेक्ट ही है मुरलियों के हिसाब से भी, क्या बोली है, कौन सी सब्जेक्ट? याद, भगवान की याद, परिवर्तन के लिए भगवान की याद। इसलिए भट्टी अर्थात परिवर्तन। इसलिए भट्टियों का भी प्रोग्राम बाबा ने आज इसे क्यों दिया था? स्वाभाविक हमारा संस्कार नहीं होता है, लेकिन जब संगठित रूप में हम कोई प्रोग्राम रखते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, उसमें अपने में भी एक ताकत आ जाती है। जब ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं कि ये संपूर्ण बन गए, लेकिन जब ये ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है, हम सबकी एक ही यात्रा है। अगर इस यात्रा से ऐसे ही चलना है तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो एक दो को प्रेरणा मिलती है, उससे वायुमंडल मिलता है। वो प्रेरणा लेके फिर हम अपने अपने फील्ड पे जाते हैं। फिर बाबा कहता है गो सुन कम सुन, गो सुन कम सुन। तुमको जाना भी है, जो तुम्हारा अपना फील्ड है, लेकिन कम सुन किस लिए है? वहां जाओगे फिर संग दोष भी रहता है। अन्य दोष तो तुम मोस्टली अपनी सेफ्टी करते ही हो, लेकिन संग दोष तो है। थोड़ा बहुत संग दोष लगा और थोड़ा अवस्था नीचे ऊपर हुई, फिर माउंट आबू बुला लेते थे, कम सुन। फिर बैटरी चार्ज करते थे, गो सुन। तो आदि से ये सिस्टम बना हुआ था, इसलिए सेवा के फील्ड पे भेजते थे और फिर वापस बैटरी चार्ज करने के लिए ब्राह्मण आते थे। इसलिए बाबा कहते हैं वो तुम्हारा ऑफिस है तो तुम्हारा घर गृहस्थ है। वो क्या है? वो सेवा का फील्ड है। घर तुम्हारा कौन सा है? मधुबन तुम्हारा घर है। जहां बेहद का वैराग है, जहां मधुरता है, वो तुम्हारा घर है। जहां तुमको शिक्षा मिलती है, जहां तुमको अपनी बैटरी चार्ज करनी होती है, फिर तुमको फील्ड पे जाना है, वो तुम्हारा सेवा स्थान है। इसलिए वहां भी निमित्त बन के रहना, ये मेरा नहीं है। ना तुम्हारा कोई बच्चा है, ना तुम्हारा कोई पति है, ना पत्नी है, ना भाई, ना बहन। जो भी उनके प्रति तुम्हारा फर्ज है, तुम निमित्त मात्र। मन मना भव मध्याजी भव। अगर तुमको फर्ज भी निभाना है तो तुम निमित्त मात्र, तुम इंस्ट्रूमेंट हो, लेकिन भगवान ने इनके लिए निमित्त बनाया। ये है असली भक्ति। इसलिए जब भी मधुबन में से भट्टी होती थी तो बाबा लास्ट में एक शब्द बोलते थे,
अरे भट्टी खत्म नहीं हुई, भट्टी शुरू हुई। है ना, जब तुम घर जा रहे हो, घर जाके इसी अवस्था में तुमको रहना है। ये जो स्मृतियां हैं, इन स्मृतियों को कायम रखना है। तुम्हारी बैटरी, तुम्हारी चार्ज बनी रहे। इसलिए इतनी मेहनत कर करके 14 साल में क्या एक सुंदर रिजल्ट निकलेगी, नहीं निकलेगी? हमारी सुंदर भावनाओं का फल भगवान देता नहीं देता? हाँ, भावनाओं का भी फल मिलता है, ध्यान रखना। जो तुम हिम्मत रखते हो, बाबा क्या कहते हैं, हिम्मत रख बच्चे, मदद दे पार। तुम्हारी हिम्मत के पीछे भगवान की मदद है। असंभव को संभव करना बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। तो हमारे पास है ही क्या? एक है, क्या है? कुछ भी नहीं है, लेकिन कुछ तो है। क्या है? टूटी फूटी, वो भी टूटी फूटी है। सोचो, हमारे मन की दशा क्या है? कितना टूटा फूटा मन है। भगवान को यही मंजूर है। तुमने हिम्मत रखी और टूटा फूटा मन था, तुम इसमें मेरे में लगा दो, चिंता मत करो। जैसा भी है तुम्हारा मन, जो कुछ भी उसमें व्याधियों है, व्याधियों को मत देखो। मनसा में तुम्हारे कितने भी तूफान आए, कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो तो तुम्हारा कोई हिसाब किताब नहीं बनता। कितनी बड़ी बात बोली। सोचो, ब्राह्मण बनने के बाद जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो पवित्र ब्राह्मण है, उनका कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं है। मनसा में कितने भी तूफान आते हैं और फिर बाबा बाबा करके भगवान को याद करते हैं, तो दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते हैं या पीछे रहते हैं? दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कल की मुरली में था ना, दिन, मास, वर्ष, अब तो दिनों की बात है। क्या है? अब एक एक दिन सफल करना, अमृत वेले से श्रेष्ठ संकल्प इमर्ज करना, आज का टारगेट लेना। अमृत वेले जैसे ही उठे, सबसे पहले एक नया टारगेट। कल को अपने चेक करना, कल कौन कौन सा कैसा कैसा रूप मेरे सामने माया का, किस कारण से मेरा वैसा नहीं हो पाया जैसा मैं चाहती थी। या छोटा मोटा कारण बन गया, क्रोध का रूप आ गया सामने, या कोई भी किसी तरह जो भी माया आई, उसको अपने पूरा को चेक करना सोने से पहले। और सामने फिर सुबह उठते से इमर्ज करना कि आज एक नया टारगेट लेके, आज खास मेरे को स्पेशल अपनी भट्टी है। जो भी तुम्हारा टारगेट हो, इसमें सबसे बड़ा तुम्हारा अगर कोई शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु, उससे तपस्वियों के लिए उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। कौन सा? अलवेलापन, आलस नहीं। आलस को तो फिर भी तुम कंट्रोल कर लोगे, घूम फिर के, मुंह हाथ धुलाई करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ा तुम्हारा शत्रु है अलवेलापन। इसलिए वहां डिले इज डेंजर। अलवेलापन इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, वो तो हर समय तुम्हारे साथ, हर समय तुम्हारे साथ बना हुआ। जितना बड़ा तुम चार्ज का टारगेट लेते हो, उतना ही तुम अलवेलापन को दूर फेंकते हो। क्योंकि याद के लिए कोई अलग से स्पेशल बैठ के तो याद करना नहीं है तुमको। तुम कर्म योगी हो, चाहे नहा रहे हो, चाहे खाना खा रहे हो, चाहे बना रहे हो, हर कर्म करते हुए मन मना भव। लेकिन जब भी तुम्हारे अलवेलेपन की वजह से तुम अलर्ट नहीं हो, वो नुकसान तुम्हारा हो रहा है। अलवेलापन सबसे बड़ा शत्रु है। तो अलवेलेपन से दूर होने का साधन क्या है? हाँ, बड़े से बड़े चार्ट में अपने को बांध लेना। 8 घंटे के चार्ट में बांधा है आपने, तो आपके पास बहुत गुंजाइश है अलवेलेपन की। कितने घंटे? 16 घंटे आराम से आप अलवेले रह सकते हो। 6 घंटे, 16, 10 घंटे तो आराम से अलवेले रह सकते हो। आपने चार्ट 12 घंटे का लिया, तो 12 घंटे अलवेले। हाँ, ये बाबा कहते हैं कि अभी निरंतर योगी नहीं, लेकिन कम से कम निरंतर मेहनत करने का संस्कार तो बनाया जा सकता है। कर्म, सब कर्म करना है हमको, जो भी कर्म है, जो हमारी ड्यूटीज है, उनको करना है। लेकिन अलवेलेपन को भी दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत दृढ़ता धारण करनी पड़ती है। कर्म हमारे वही हैं, रोज की तरह वही कर्म है। वो कर्म में मोस्टली आपकी बुद्धि एक अपनी ही दिशा में निरंतर जा रही है, निरंतर। कर्म, चूंकि कर्म रोज की एक दिनचर्या बनी हुई है, वही वही रिपीट हो रही है, लेकिन मन बुद्धि निरंतर। सोचो, मन सदा ही चल रहा है। कभी देखा इसको रुकते हुए? जब डीप स्लीप में जाता है बस, उस वक्त तुम डेड हो जाते हो। उसके अलावा तो इसको फुर्सत ही नहीं है। तुमको बड़े बड़े नई नई सीन दिखा देना, स्वप्न में भी चलता रहता है। वह इसके पास संस्कार ही है।
मन के पास संस्कार ही है अलवेले बने रहना। और इसलिए कितना सुंदर गीत है ना, तुम देश है वीर जवानों का, अलवेलों का मस्तानों का। ये भारतवासियों की हालत हो गई। हम इतने अलवेले हो गए, कहाँ जवान भगवान ने हमको बनाया, कहाँ पूरे विश्व के कल्याणकारी बनाने जा रहे हैं, और आज इतना अलवेलापन आ गया। और रूहानी मिलिट्री, रूहानी मिलिट्री टाइटल कितना बड़ा है भाई। आप केवल उस मिलिट्री को जाके देख लो कुछ दिन, कोई वार नहीं हो रही, रोज रोज वार हो ही नहीं रही, लेकिन उनकी एक्टिविटीज जाके देख लो, एक दिन भी वैसा नहीं होता कि वो अलर्ट ना रहें। कोई ना कोई एक्टिविटीज उनको करनी ही है, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। ऐसे बाबा माया का कोई भरोसा नहीं, कोई बता के आएगी क्या? इसलिए बच्चे निरंतर योगी बनो। निरंतर योगी माना निरंतर अपने अलवेलेपन को त्यागना। याद के सब्जेक्ट बहुत सूक्ष्म है ना, उसमें मेहनत लगती है, अभ्यास में मेहनत है। अर्जुन जैसा महारथी थका हुआ है, क्या बोल रहा है? क्या बोलता है अर्जुन? हाँ प्रभु मेरे बस का नहीं है। आप तो ऐसे बोले, हवा को कौन बस कर सकता है? मन को बांधना जैसे वायु को बांधना असंभव। क्या बोला? नहीं, चिंता मत करो, अभ्यास और वैराग्य। जितना जितना तुम अभ्यास करते जाओगे और इसको वैराग दिलाते जाओगे, जहां जहां जा रहा है इसको समझाना तो पड़ेगा। और एक अंतिम समय है, ये भगवान ने आके समझाने दी है कि अंतिम समय है। मन का स्वभाव है, मन का जाना स्वभाव है, 63 जनों की उसकी फितरत है, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उसको बार बार समझा के फिर अभ्यास, केवल समझाना ही काफी नहीं है, समझाना ही काफी नहीं है, उसके बाद अभ्यास, लगातार अभ्यास चाहिए। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है तो आपको लगातार अभ्यास करना होगा। अभ्यास से धीरे धीरे आप अपने अलवेलेपन को दूर करते हैं। हमेशा ही आप बहुत वैल्यूएबल कर्म नहीं कर रहे होते, हमेशा ही। इसलिए कहा, अक्सर हमारी एक दिनचर्या बन चुकी है जिसमें मन का कोई रोल नहीं है। मन को अपनी दिशा में निरंतर ही जा रहा है, रोज ही जा रहा है, उठने से लेकर सोने तक जा ही रहा है। उस मन को रोकना और प्रभु में लगाना, यही कला भगवान सिखाने आया है। इसलिए आलस और अलवेलापन, ये दो सबसे बड़े शत्रु हैं, और उसमें सबसे बड़ा शत्रु है अलवेलापन, आलस नहीं। जिसको कंट्रोल किया जा सकता है थोड़ी सी मेहनत में, वो बहुत बड़ा शत्रु नहीं है, जबकि है। आलस भी कम बात नहीं है। कौन तपस्वी नहीं चाहता है हम घंटों बैठ के आनंद लें? जो बाप के बच्चे बने हैं, जिन्होंने अपना जीवन ही दे दिया, अगर कोई ड्यूटीज भी कर भी रहे हैं तो भी एक कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनके सामने वो संसार जो उनको दिख रहा है, विनाश जो दिख रहा है। इसलिए ऐसा कौन ब्राह्मण है जो बैठ के घंटों उसका आनंद ना लेना चाहता हो? लेकिन आलस के रूप में माया आती है, इसलिए हम चलते फिरते उठते बैठते हैं आलस को, फिर भी आप, लेकिन हिम्मत चाहिए, फिर भी हिम्मत रख के आप घूम फिर के करते हैं तो आलस को फिर भी आप कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन अलवेलापन जो सोने के बाद से उठने से लेकर सोने तक लगातार साथ है, लगातार। अलवेले तो इतना सूक्ष्म रूप है कि जब आपकी सूक्ष्म बीज रूप अवस्था बन जाएगी तब आप साधारण याद करेंगे तो उसमें भी अलवेलापन घुसा हुआ है। सोचो आप, अलवेलेपन की परिभाषा एकदम अलग होती जाएगी। जितना तुम ऊपर जाओगे तुम्हारे लिए अलवेलेपन की परिभाषा ही अलग होती जाएगी। अभी जिस रूप से आपके पास अलवेलापन है उसको दूर करने का साधन अपने चार्ट में दृढ़ता, और चार्ट जितना बड़ा उतना ही आप अलवेलेपन को विदाई देते हैं। लेकिन फिर भी कम से कम जो आप 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं ना, ये कम से कम समझो ये आपको बहुत सुंदर सर्टिफिकेट दिलाता है कि आप ब्राह्मणों में न्यारा कुछ कर रहे हैं। साधारण बात नहीं है। हाँ, आपके संस्कार में आ जाता है, ये आपके लिए साधारण हो जाता है, ये बात अलग, लेकिन साधारण नहीं है भाई, नहीं है। आप किसी आगे चल के कोई ऐसे जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है ना, जो तपस्वी हैं, उनको कभी आप आगे चल के बताओगे ना, ऐसे हम लोग चेकिंग करते हैं, खाना बनाते हैं, चेकिंग करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कल वही कर सकते हैं जिनको निरंतर योगी बनना है। नहीं तो चार्ट हमने भी, कैसे चार्ट हमको मालूम है, कैसे अवस्था रही, 3 अवस्थाओं में बांटना, फिर क्रोध तो नहीं किया, खाना खाते याद किया, वो भी चार्ट होते हैं। लेकिन तुम जो चार्ट कर रहे हो, जो तुम रिसर्च कर रहे हो, वो कोई मासी का घर नहीं है। तुम कह सकते हो आज नहीं तो कल हम निरंतर योगी बन के रहेंगे, कह सकते हो तुम। इसलिए तुम्हारी शुरुआत ही कम से होती, कम से कम 8 घंटा। सोचो, जिनकी शुरुआत ही कम से कम 8 घंटा में हो,
तो आगे तो तुमको बहुत सहयोगी बनने वाला है। कौन? बाप का तो अभी भी सहयोग है। प्रैक्टिकल सहयोगी कौन बनने वाला है? हैं जी? हैं? वो प्रैक्टिकल थोड़ी है, ड्रामा। कैसे? हाँ, जो भूकंप हैं, बाढ़ें हैं, जो वार का रूप है, ये तुम्हारे अंदर बहुत वैराग पैदा करेगा। ध्यान रखना, हमारी तपस्या बढ़नी है, कम नहीं होनी है। तो हमारी सेफ्टी भगवान ने की हुई है, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। लेकिन जो प्रकृति का विकराल रूप अभी दुनिया देखेगी, हम भी देखेंगे, जो वार का रूप अभी बनेगा आगे चल के, ये हमारे अंदर बहुत भयंकर वैराग पैदा करेगा। तुम्हारी याद की यात्रा में 4 चांद लग जाएंगे। बाबा भी कहते हैं आगे चल के समय ऐसा होगा, जो लास्ट में आए हैं उनको तो ये गिफ्ट है, समय भी तुम्हारा सहयोगी बन जाएगा। वैराग ही तो है। ज्ञान के आधार से वैराग नहीं आया तो परिस्थितियों से वैराग आया, क्योंकि हम समझदार हैं, ज्ञानी तो आत्मा है। दुनिया को ये लगता है आज परिस्थिति कल टल जाएगी, हम जानते हैं ये टलने वाली नहीं है। दुनिया का परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रही है। केवल ब्राह्मण जानते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारी जानते हैं, दुनिया नहीं जानती। उनको लगता है ये वार शुरू हुई, ये तो चलती रहती है, हो जाए प्रकृति प्रकोप आया हो जाए। नहीं भाई, हम जानते हैं अभी आग ठंडी नहीं होनी है। ये अग्नि बहुत विकराल रूप धारण करेगी। जितना वो अग्नि विकराल रूप धारण करेगी, उतना ही तुम्हारे अंदर वैराग आएगा, उतनी भगवान की याद बढ़ेगी। तो हमारे लिए हर सीन क्या होगी? कल्याणकारी होगी। इसलिए आपको तो कोई चिंता है ही नहीं। कौन मिला? बाप मिला, सब मिला। लेकिन तो भी ना, भट्टी में मेहनत तो है। एक होता है दिल से मेहनत, एक होता है अब तुमको डाल तो दिया। शुरू में तो डालना ही पड़ता है ना। फिर धीरे 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 हम स्वतः ही स्वीकारते जाते हैं, स्वतः ही अपने लिए एक माहौल बनाते हैं, स्वतः। उसमें फिर मजा आता है। फिर जब आप केवल पर्सनल होते हैं और कोई नहीं होता, आप अपना कमरा है आपका, अपना जो भी आपकी दिनचर्या है, उसमें फिर जो आप मेहनत करते हैं उसमें आपको मजा आता है। यहाँ तो हम एक संस्कार बनाने के लिए आए, संगठित रूप से हम लोग संस्कार बनाते हैं। लेकिन फिर एक टारगेट लेके जाए कि जिस परिस्थिति आज हमको वहां रहना है, जो हमारी ड्यूटीज है वो हमको करनी है। वो करते करते हमको समय को कैसे सफल करना है, ये है असली भक्ति। हाँ, फिर निश्चित समय पे तो सबको बाबा क्या करेगा, सरेंडर करना पड़े, नहीं करना पड़े, करना ही पड़े। अब ऐसा समय भी है जब पूरी तरह से सरेंडर होके तुमको तपस्या करनी है। यहां तक भी तैयार रहना चाहिए। जो निर्बंधन है, माता तो निर्बंधन है, पूरा ही स्वाह आगे चल के। जब बहुत आपको अपनी आत्मा को निखारना होता है, तो फिर ऐसी परिस्थितियों का आवाहन करना चाहिए, ज्ञान के आधार से, समझ के आधार से। जितना अपना उद्धान होता है, कल्याण होता है, उतना आपके कुटुंब परिवार का कल्याण है। हमेशा कभी मत भूलो, अगर आप तपस्या में कदम उठाते हैं तो आपके कुटुंब परिवार का कल्याण समाया हुआ है उसमें। हमेशा कभी नहीं बोलना, शास्त्रों में ये है। शास्त्र, अगर एक भी तपस्वी आपके घर से निकल जाता है ना, अपने पूरे मित्र संबंधियों, कुटुंब परिवार का कल्याण कर देता है। तो यादगार संगम युग की है भाई। इसलिए आगे चल के जो एक भट्टी की रूपरेखा होगी, एक समर्पण की रूपरेखा होगी, उसके लिए जो निर्बंधन आत्माएं होती हैं बहुत भाग्यशाली होती हैं। और इतना निर्बंधन कम से कम मन बुद्धि से हमको रखना भी चाहिए कि आगे चल के कोई जिम्मेवारी भी है, उस जिम्मेवारी को निभाते हुए आगे चल के वो क्या आएगा, क्या बोलते हैं अव्यक्तवाणी में, क्या आने वाला है? कंकाल। उस वक्त जो वॉइसलेस आत्माएं हैं वो कैच कर लेंगे, अरे अब समय आ गया भैया, पोते पोतियों को बहुत खिला लिया। अब समय आ गया। वॉइसलेस आत्माएं वहां बैठी कैच कर लेंगे, चल ठिकाने पहुंच जाएंगे। इसलिए समय नाजुक है, लेकिन हमको कोई चिंता नहीं है। जितना समय नाजुक होगा, हमारी व्यवस्था और ही पावरफुल बनेगी। लेकिन तो भी भट्टियों की एक रूपरेखा है, स्वयं की भट्टी भी है, संगठन की भट्टी भी है। लेकिन स्वयं की भट्टी के लिए तो आपका पर्सनल पुरुषार्थ है, जिस परिस्थिति में हो, जहां हो, वहीं अपनी बैटरी को चार्ज करना। मेरे को लगा ये 29 तारीख तो सामने खड़ी है, आज 27 तारीख हो गई। निमिष भाई तो अब विदाई लेने वाले हैं आज, नहीं है ना? अगर आपका अच्छा लग रहा है चलने दो। कोई बात नहीं, बाबा भी कहते हैं जो भी हमारा ड्यूटीज हैं, लेकिन एक नया टारगेट तो लेके जाएंगे। एक नया टारगेट ये है कि पहले से सुंदर हम कैसे चार्ट बना सकते हैं।
वही ऑफिस है, वही आपका घर है, वही आपका सब कुछ है, जो आपकी ड्यूटी सब वही की वही है। लेकिन उनको कैसे हम रिफाइन करना है, अपने चार्ट को कैसे रिफाइन करना है, वो आपको खुद ही अपने लिए चिंतन करना है। कहाँ कहाँ से आप समय निकाल सकते हो और समय निकाल सकते हो, सुबह से लेकर शाम तक आपको अपनी दिनचर्या मालूम है। यहाँ से मैं थोड़ा सा समय और निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा और निकाल सकता हूँ, इसमें इस समय और रिफाइन कर सकते हैं। ये है असली भट्टी। इसलिए यही टारगेट लेके जाएं। जितने दिन भी आपने दिए, थैंक्स ही कहेंगे आपका। कि संगठन से ही बल होता है ना। जो भी सहयोग होता है, अपनी बैटरी भी चार्ज करते हैं, आप संगठन को भी देते हैं, ऐसा नहीं है ना। आपकी बैटरी भी चार्ज होती है तो संगठन को भी सहयोग मिलता है। लेकिन एक नया टारगेट लेके हमको जाना चाहिए, है ना। एक होती है, ऐसे तो भट्टियां हमने बहुत की हैं, लेकिन अगर कुछ नवीनता है, अगर आने वाले समय में कुछ नवीनता चाहता है, हमारे से कुछ समय नवीनता चाहता है, तो एक पर्सनल हमारा टारगेट लेकर ही हमको जाना चाहिए। तो आपने को याद रहे क्या वो जो भट्टी की थी ना, उसमें मेरे को ये मिला था, नेक्स्ट भट्टी की आपको इंतजार रहे। अब नेक्स्ट कब मौका मिलेगा, फिर जरूर कुछ गिफ्ट, ये अलौकिक गिफ्ट हैं, लौकिक तो नहीं है, लेकिन अलौकिक गिफ्टें तो हैं। वहाँ अभी गिफ्ट मिलती थी, ये यहाँ तो आपको ऐसे खाना पीना ये वो ऐसे गिफ्ट वाला तो नहीं है। ये भी हमारे अभी चेंज आया है, पहले हम ऐसे नहीं थे। हम भी बहुत ब्रह्मा भोजन खाते थे, अच्छे अच्छे ब्रह्मा भोजन खाते। हमारे बहनों में तो इतनी कला है बनाने की, इतनी कला है। हर तरह से कला है, जो चाहो बनवाना चाहो, एक नंबर 1 होती ही है। मोस्टली ब्रह्मा कुमारी में ये कला होती ही है। वो कला हमारी बहनों के पास हुई है, चिंता ऐसा ना सोचे ये बेचारे। लेकिन अभी तपस्या के फील्ड पे ले आया बाबा। हालांकि बहुत लंबे समय से हमारा तो काफी सिंपल ही रह रहा है, लेकिन तो भी बाबा ने हर तरह से पालना दी है, क्योंकि यज्ञ में कोई कमी कभी होती ही नहीं है। हमेशा ध्यान रखना, जहाँ प्योरिटी होती है कोई कमी नहीं होती, कोई कमी हो ही नहीं सकती। हमेशा ध्यान रखना, भगवान के यज्ञ में और कमी हो जाए, हो नहीं सकता। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना सिंपलिसिटी से रहते हैं, कितना त्याग से रहते हैं। सब कुछ होने के बाद भी आप कितना त्याग से अपना जीवन चला रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो भगवान को खुशी होती है। बाकी भगवान के यज्ञ में कमी हो जाए, हो नहीं सकता। अरे साधु संन्यासियों में कोई कमी नहीं रहती है। लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं, कोई कमी नहीं है। हाँ, पवित्र आत्माएं हो, यज्ञ में कमी हो जाए, कोई वैल्यू नहीं है धन की। कोई कमी नहीं होती। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, सब कुछ होने के बाद आप कितना त्याग से रहते हैं। यही तपस्या है। जब कुछ नहीं है वो त्याग नहीं होता, जब सब कुछ हो, सब कुछ होने के बाद आप त्याग से रहते हैं, वो है असली आपकी तपस्या। इसलिए ठीक है, अभी एक चेंज लाया है बाबा ने, क्योंकि आने वाला समय बाबा को मालूम होगा, बाबा को लगता होगा इनके शरीरों को अब इस चीज की जरूरत है। वैसी पालना, वैसी समझ दे रहा है बाबा, और उस समझ से हम भी काम लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी समझ तो हमको कोरोना दे के गया है। वो एक इंडिकेशन है हमारे लिए कि आने वाला समय जो है वो साधारण नहीं है। तो आने वाला समय असाधारण है, तो हम तब शुरू हो जाएगा मुरली के हिसाब से, जिस दिन एटॉमिक वार की शुरुआत हो गई, तो समझो आप वायुमंडल जो परिवर्तन होगा, तो उसका कोई समाधान नहीं है। कोई समाधान नहीं है, वर्ल्ड में किसी के पास समाधान नहीं है एटॉमिक शक्ति का। हाँ, ऐसे मिसाइल फोड़ना ये कोई बड़ी बात नहीं है। हैं जी। लेकिन वायुमंडल उसका जो खराब होगा ना, जो दूषित होगा, उस हवा को इंडिया नहीं रोक सकता। ये ध्यान रखना। जो वायुमंडल खराब होगा, जो वायरस आगे चल के जो डेंजरस रूप धारण करेंगे, वो अछूता इंडिया भी नहीं रहेगा। इंडिया विनाशी भूमि है, ये बाबा ने बोला है। भगवान का बर्थ प्लेस है, बाबा ने बोला है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो हवाएं जो चलेंगी, जैसे कोरोना भी हुआ तो हवा में ही तो जहर था। हाँ, अब इसका अगर बाप आने वाला है, तो सोचो हवा विष क्या होगा, हवा में कितना विष होगा, पानी में कितना विष होगा। उसमें हिसाब किताब चुकतू होंगे करोड़ों आत्माओं का। तब तक योगियों का बहुत कम श्वास में उनका काम चलेगा। जो योगी आत्मा है उनको जास्ती श्वास की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। खान पान उनका ये क्या होता जा रहा है, इतना लाइट हो जाएगा, कोई असर उनके ऊपर नहीं हो सकता। उनको कहेंगे प्रकृति जीत, उनको कहेंगे माया जीत,
ऐसी आत्माएं भगवान तैयार करा लेगा, फिर उनको परमिशन मिलेगी अब तुम एटॉमिक शक्ति का प्रयोग करो। मुरली में बोला जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाती है, राजधानी तैयार हो जाती है, तो अब एटॉमिक शक्ति का प्रयोग होगा। साकार मुरली में बोला, ऐसा नहीं है कि ये जो बम बनाए हैं उन्होंने बड़े बड़े कोई शोकेस में रखने के लिए बनाया, नहीं, भगवान की प्रेरणा से बने हैं। इतना बड़ा सफाई का कारोबार ऐसे कैसे हो सकता है? ये पूरा जो भगवान की प्रेरणा से हुआ, इधर भगवान आना, उधर एटॉमिक शक्ति के इन्वेंशन होना, एक ही साथ होता है। सोचो 36 के आसपास भगवान आता है, 36 के आसपास ही साइंटिस्ट को ये प्रेरणा होती है कि एटम बम बनाया जाए, और उसका 45 में उसका प्रयोग करके देखा जाता है। और जिन्होंने प्रयोग किया आज भी जाके देख लो जापान में क्या हालत है, आज भी। सोचो वो तो बहुत छोटा सा था, उसके बाद अब कितनी बड़ी बड़ी तैयारी कर रखी है, ये तो ऊपर वाला ही जानता होगा जिसने तैयारी करवाई होगी। बहुत बड़ी तैयारी हो चुकी है। बाबा कहते हैं ना बारूद के ऊपर है, थोड़ी सी चिंगारी बाकी है, सब कुछ तैयार है, लेकिन तुम बच्चे तैयार हो? बाबा पूछते हैं। बच्चों की अभी देरी है, इसलिए अलर्ट करते हैं बच्चों को, अब समय कम है, जल्दी से जल्दी अपनी स्टेज पे आ जाओ, है ना। अब बाबा कहते हैं खास, अब ऐसा नहीं कि समय रोका ही रहेगा, नहीं, अंत का भी अंत आ गया, इसलिए वो सब तैयारी है। भारत अविनाशी भूमि, अविनाशी भूमि ही रहेगा। लेकिन ये भी बाबा ने जो बोला है भूल मत जाना कि डॉक्टर जो हैं छोड़ के भाग जाएंगे हॉस्पिटल, ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी जिनका कोई इलाज कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता। तो वो अचानक कहाँ से होगा? एसी का वार का ही प्रभाव होगा। जो एटॉमिक वार जो होगी ना, ये इसका प्रभाव होगा, जो इतनी दूषित हो जाएगा, वायुमंडल इतना दूषित हो जाएगा, उससे जो बीमारियां होंगी उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये समय अभी आना बाकी है। उससे पहले हमारी व्यवस्था, स्वयं की व्यवस्था, उसके बाद फिर आपके लिए कितनी सुंदर भविष्य की भगवान की प्लानिंग होगी। कर्मातीत अवस्था दौड़ी दौड़ी हुई जा रही है। 3.5 वर्ष में आप ऐसी सीन देखेंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, 3.5 साल में। तो सोचो कोई कोई आत्माएं कर्मातीत अवस्था को प्राप्त होने जा रही हैं। 3.5 साल की बात कर रहा हूं अभी मैं, केवल 27-28 तक। सोचो ब्राह्मण कैसी स्टेज को जा रहे हैं। फिर 31 तक कल्पना करके देखना, 31 तक ब्राह्मणों की कैसी स्टेज आ चुकी है इंटरनल, जो इतना बड़ा रूप बन रहा है। 34 तक, 37 तक, ये बात सही है, लेकिन ये स्टेप्स हैं। इसलिए कहा हमारा तो उमंग उत्साह बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला है। जैसे जैसे परिस्थितियां बढ़ेंगी हमारा उमंग उत्साह बढ़ेगा। बाकी ये नहीं कि समय रुक जाएगा, समय नहीं रुकना है। समय तो तेजी से परिवर्तन होगा, तेज है, इतनी फास्ट परिवर्तन होगा, 3-4 साल की आप कल्पना नहीं कर सकते कितना बड़ा परिवर्तन होने वाला है। मेरे को लगता है जो सीन आपको लगता है 37 में आने वाली है, वो सीन शायद आपको ये 3-4, क्योंकि आपको सीन भी तो नहीं मालूम बड़े से बड़ी सीन होगी क्या। इसे आप जहां तक विनाश सोच सकते हो, आपको लगता है कि बड़ी से बड़ी वो सीन है, जबकि वो बड़ी से बड़ी नहीं है भाई। वो सीन तो 3-4 साल में आप देख लोगे, आपको त्राहीमाम कर दोगे। जबकि उसके बाद और बड़ी सीन है, और बड़ी सीन है, और इतना बड़ा विस्फोट है कि पूरी दुनिया नरक बन जाए, पूरी दुनिया नरक बन जाए। इसलिए मन मनाभव की वैल्यू थी, है और सदा ही रहेगी। स्वयं की सेफ्टी, अपने लौकिक और अलौकिक परिवार की सेफ्टी तो याद से ही होती है। फिर भगवान ने कैसी ये पूरी अग्नि के बीच में माया के पुंगरों को कैसे सुरक्षित रखना है, ये उसकी ड्यूटी। तब तो निराकारी स्टेज में नहीं जाते ना, लेकिन कितने सुंदर बच्चे हैं, कितना सुंदर याद की है, तो उनकी सेफ्टी करेगा नहीं करेगा? और किसके बीच में सेफ्टी करेगा? चारों तरफ क्या लगी हुई है? आग लगी हुई है चारों तरफ, वो कैसे सुरक्षा उनकी करेगा, ये उसकी जिम्मेवारी है। उनको आंच नहीं लग सकती, लग ही नहीं सकती, नहीं तो नई सृष्टि की शुरुआत कैसे होगी? अगर पुरानी सृष्टि का खत्म होने का समय आ गया तो नई सृष्टि की शुरुआत हो नहीं सकती अगर उनको आंच लग जाए। ऐसे किन्हीं आत्माओं का भाग्य है जिनको सुरक्षित रखना है बाप को। इसलिए निश्चिंत रहना चाहिए, कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, समाज की हो, संसार की हो, लेकिन हमारी गारंटी किसने ली है? बाप ने ली। इसलिए आपकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है मन मना भव, जितना हो सके बाबा की याद में रहना, वो भी स्वयं के लिए, है ना।
अगर सहजता से मिल रहा है अच्छी बात, नहीं समझ में रहा कोई चिंता की बात नहीं। आज जो ज्ञान से मंथन होकर निकल रहा है वो आपको साक्षात्कार हो जाएगा। ये ध्यान रखना, ज्ञान की सच्चाई है वो एक ही रहेगी, सच्चाई दो नहीं हो सकती, है ना। आपको मंथन से जो सच्चाई मन बुद्धि का साक्षात्कार हो रहा है, आपको घर बैठे बिठाए वही साक्षात्कार हो जाएगा। अगर मंथन हो रहा है सहज, अच्छी बात, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, कोई वैल्यू नहीं। सबसे बड़ी वैल्यू है मन मनाभव, भगवान की याद है मुख्य, है ना। ठीक है, ज्ञान एक सब्जेक्ट है, हमेशा बहुत अच्छी याद नहीं रहती है तो ज्ञान रत्नों से खेलते हैं। भाई जितना तुम ज्ञान रत्नों से खेलते हो ये अविनाशी बन रहे हैं, ये स्थूल रत्न बन जाएंगे। अब कल्पना करके तो जो विश्व महाराजन होंगे तो कितना ज्ञान की गहराई होगी उनके पास, जो रत्न बनने वाले हैं जन्म जन्मांतर के लिए। मुरली में तो बोला है ना, तुम्हारे ज्ञान रत्न स्थूल रत्न बन जाएंगे। अपनी वैल्यू है, लेकिन उससे बड़ी वैल्यू प्योरिटी और याद की है। आज नहीं तो कल वो पूरा साक्षात्कार हो जाएंगे, आपका एक्यूरेट साक्षात्कार हो जाएंगे। इसलिए मुख्य सब्जेक्ट बिना याद हो नहीं सकते, प्योरिटी के बिना याद नहीं हो सकती। जितनी प्योरिटी की पावर है उतनी ही तुम्हारी जास्ती याद। इसलिए समय जितना कम होता जाता है, समय की वैल्यू उतनी ही बढ़ रही है। जैसे आप उधर जाएंगे, 3 साल निकल गए, समय की और वैल्यू बढ़ गई, 7 साल निकल गए और वैल्यू बढ़ गई। ऐसे समय की वैल्यू बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी समय की वैल्यू। और आपके अंदर वैराग भी बहुत आएगा, बहुत, और इतना वैराग तुम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। और आपकी सेफ्टी है, कोई चिंता नहीं। लेकिन भट्टी में आए हैं, लेकिन कुछ नया अपना संकल्प लेके जरूर जाना है कि नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है, पर्सनल आपका टारगेट क्या है। अभी 4 महीने का टारगेट है फिलहाल तो अपना, 4 महीने में अपना पर्सनल सबको अपना टारगेट बनाना है। संगठित रूप की तो डायरेक्शंस हो ही गई, और अभी 9 तारीख तक जो भी होगा सार रूप में प्लानिंग हो जाएगी। लेकिन पर्सनल जो हमारा है वो तो अपने को विशेष टारगेट लेना ही है स्व स्थिति के लिए। ठीक है, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न हो?